नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग द न्यूज में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 2023 का चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पनौती सिंधिया के लिए अहमियत भरा साबित होने वाला है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों की 34 सीटों पर सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की इज्जत दांव पर लगी हुई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तब कमल खिलता है या कमलनाथ की ताजपोशी होती है, इसके लिए ज्यादा अहमियत वाला सवाल है नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद को बढ़ाना और घटाना, क्योंकि दोनों ही मोदी के खासम खास हैं और मोदी ने दोनों की ही इज्जत दांव पर लगा दी है। इसके बाद ये कहना तय है कि बीजेपी के लिए सरकार बनाने के साथ इन दोनों के भविष्य का फैसला भी 3 दिसंबर को ही होना है। सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार तय होगी यही तो है ही, साथ ही कई दिग्गज नेताओं की ताकत भी निर्धारित होगी। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो खुद को प्रदेश का किंग मेकर मानते हैं। अपने समर्थक विधायकों की संख्या की वजह से कांग्रेस में दहाड़ते थे और उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरा दी। उनके विधायकों की वजह से ही एमपी में फिर से बीजेपी की सरकार आई। इस बार उनके अधिकांश वफादार चुनावी मैदान में हैं। कमलनाथ सरकार से गद्दारी करने वाले विधायक प्रत्याशियों को जीत मिलती है, यह तो सिंधिया का कद और महत्व ही बढ़ेगा। यदि हार मिली तो सिंधिया को दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, सिंधिया को भी इसका एहसास है। अगर जीत मिलती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत बीजेपी में बरकरार रहेगी। यही वजह है कि सिंधिया अपने समर्थकों की जीत पक्की करने के लिए 2023 के चुनाव में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में उन्होंने इस बार धुआंधार चुनाव प्रचार किया, जमीन पर नाक भी रगड़ी। ऐसे में विधानसभा चुनाव के नतीजे ही पार्टी में उनकी धाक तय करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आने वाले अधिकांश बड़े चेहरों को टिकट मिल गया है। इनकी जीत पर ही महाराष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो एमपी विधानसभा चुनाव 2023 में केंद्रीय मंत्री सिंधिया के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। उनका आगे का सफर बीजेपी में कैसा रहेगा, उनके समर्थकों की जीत पर ही निर्भर करेगा। दोस्तों, आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आने वाले उनके बड़े समर्थकों का इस बार पूरे प्रदेश में जमकर विरोध हुआ है। वह तो शिवराज की लाडली बहना ने सिंधिया की इज्जत बचा ली। फिर भी सिंधिया समर्थक सावेर से तुलसी सिलावट, ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर, सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत, डबरा से इमरती देवी, महेंद्र सिसोदिया, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, सुरेश राजखेड़ा, प्रभुराम चौधरी, मनोज चौधरी, हाटपिपलिया से मनोज चौधरी, सुबासरा से हरदीप सिंह डंग, मुंगावली से बजेंद्र सिंह यादव, बिसारी लाल साहू अनूपपुर से, कमलेश जाटव अंबा से, रघुराज कंसाना मुरैना से, एंदल सिंह कंसाना सुमावली से, जजपाल जज्जी पिछोर से, प्रीतम लोधी भितरवार से, मोहन राठौर समेत कई चेहरों को मौका मिला जिनकी जीत सिंधिया के लिए बेहद जरूरी है। पर सर्वे में 13 सिंधिया समर्थकों की हार का कारण सिंधिया माने जा रहे हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया ने भी कांग्रेस को धोखा दिया था और कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई थी। उस समय सागर में नई पार्टी का झंडा उठाने वाले सबसे पहले व्यक्ति गोविंद सिंह राजपूत थे। तभी से गोविंद सिंह राजपूत को ग्वालियर राजघराने का बेहद करीबी माना जाता है। तभी से ना तो गोविंद सिंह राजपूत ने सिंधिया परिवार को छोड़ा और ना ही सिंधिया परिवार ने राजपूत को छोड़ा। ऐसा ही जुड़ाव ज्योतिरादित्य सिंधिया का तुलसी सिलावट, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिसोदिया, इमरती देवी और प्रद्युमन सिंह तोमर से भी माना जाता है। इस बार का चुनाव प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह को छोड़कर अधिकतर के लिए हार का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।